CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम एक नई ज़िंदगी के आज के प्रोग्राम में। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस महीने हम गोल सेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे कि कई बार जब हम अपने गोल की तरफ चल रहे होते हैं या दौड़ रहे होते हैं, तो कभी कभी हम अपना फोकस लूज़ कर लेते हैं, हम यहाँ वहाँ भटकने लगते हैं। तो आज हम खास प्रार्थना करेंगे ताकि हम फोकस होकर के अपने गोल की ओर आगे बढ़ सकें। और रेबेका, प्रभु के एक बाइबल में, प्रभु के वचन में एक वचन लिखा हुआ है जहाँ पर लिखा है कि जो भी बाधा हमारी तरफ आती है उसको हम फेंक कर प्रभु के दिए गए गोल की तरफ हम भागते चलें, ताकि कहीं से भी हमें रुकावट ना मिले। जी बिल्कुल। और ये हम इब्रानियों की किताब उसके 12वें अध्याय में पढ़ते हैं। और बाधाएं बहुत सारी आती हैं जो अक्सर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अस टू लूज़ आवर फोकस। जैसे कि कभी कभी हम डर जाते हैं और कभी कभी हम सोचते हैं कि हम डाउट करने लगते हैं। हमें लगता है कि पता नहीं हमें ये हमारा गोल है या नहीं, क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कभी कभी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, शायद जो लोग हमारे जीवन में हैं या जो ऐसी सर्कमस्टांसेस हमारे जीवन में आ जाते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अस टू लूज़ आवर फोकस। और आपने सही बोला दोस्तों, जो बाधाएं हमें रोकती हैं वो हमें मेरे ख्याल से गोल की तरफ जाने से रोकेंगी भी और हमें भ्रमित कर देंगी। आइए दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं एरिक पिल्लई से, जो बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। उन्होंने सुपरहिट एल्बम्स दी हैं, मूवीज़ में भी काम किया है। तो कौन सी एक ऐसी वजह थी जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल रहे और बाधाएं आने के बावजूद भी वो अपने गोल की तरफ चलते रहे, कभी डगमगाए नहीं? आइए हम जानते हैं उनकी स्टोरी से और खुद इंस्पिरेशन पाते हैं। मेरी आंटी इंग्लैंड में रहती हैं। उन्होंने हमें ये VCR प्लेयर दिलवाया। तो वहाँ इस बैंड का ये VHS टेप था जिसे पुलिस कहा जाता है। मैं नहीं जानता कि पुलिस क्या था। मैंने सुनना शुरू किया और वीडियो देखने लगा। तो अचानक एक गाना आता है जिसका नाम है एवरी लिटिल थिंग शी डज इज मैजिक। ये एक वीडियो वाला गाना है। उसके बाद वे स्टूडियो में कुछ ऐसा करते हैं जहाँ वे पागल हो रहे हैं, बोर्ड पर कूद रहे हैं। इसलिए इस बात ने मुझे आकर्षित किया। वास्तव में मेरी दिलचस्पी इसी प्रकार शुरू हुई। उसके बाद मेरी आंटी ने सिटी ऑफ वेबस्टर कॉलेज नाम की इस जगह में मेरा दाखिला करा दिया और इस प्रकार सब कुछ शुरू हुआ। तो मैं गैलेक्टिका में था। वे मुख्यतः विज्ञापनों में थे। मैं वहाँ खुश नहीं था। मैं ऐसी स्थिति में था, ओ बात नहीं बन रही है। इसीलिए अक्टूबर के महीने में मैंने उस इंडस्ट्री को छोड़ने के बारे में सोचा। समाचार पत्र में एक जॉब वैकेंसी थी जो कि किले पर टिकट देने की थी। मैं अपने CV के साथ वहां जाता हूं और उसे उस व्यक्ति को देता हूं। उसने मुझसे कहा, आप मीडिया इंडस्ट्री से हैं और आप टिकट के कार्य से जुड़ना चाहते हैं। मैं इस समय तुम्हें 2500 रुपए प्रति महीने वेतन की नौकरी दे सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। कृपया वापस जाओ और अपना करियर बनाओ। मैंने जो एक प्रार्थना की थी वो मुझे अब भी याद है। प्रभु, मैं सभी काम करना चाहता हूँ, मैं व्यस्त रहना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने 27 मार्च 1997 को इस जगह कार्य करना शुरू किया। जब मैं वहां गया तो अचानक मुझे घर जैसा महसूस हुआ। वहां के लोग इतने मिलनसार और महान थे। विश्वदीप अद्भुत व्यक्ति थे। वो कभी चिल्लाते नहीं थे। अगर आप कुछ नहीं जानते हो तो वो आपको बता देंगे और उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा था। और ये सब चल रहा था। और यूफोरिया, वे वहाँ एल्बम करने के लिए आते हैं। वहाँ फिर धूम एल्बम। उनके मायरी सॉन्ग के साथ मैंने विश्वदीप के लिए सब कुछ सेट किया। पलाश ने डीजे जो बेस प्लेयर थे उन्हें कॉल किया और कहा, अरे क्या मिक्स स्टार्ट हो गया? इसे कौन कर रहा है? उसने कहा, दादा ये कर रहे हैं विश्वदीप। उन्होंने कहा, नहीं, मैं चाहता हूँ कि एरिक एल्बम मिक्स करें। मुझे ऐसा लगा, ओह ये मेरी पहली जॉब है। लेकिन मैंने प्रार्थना की, प्रभु कृपया मेरे साथ रहो, ये मेरे लिए पहली बार है, कृपया करके सब कुछ अच्छा हो। मैंने सचमुच प्रार्थना की
और वो एल्बम सचमुच बहुत अच्छा निकला और वो बहुत हिट हुआ। मैंने जो मांगा और प्रार्थना की, परमेश्वर ने मुझे सचमुच दिया। जब मेरे दूसरे दोस्त पार्टी करते थे, मैं स्टूडियो में होता था, मैं विश्वदीप की सहायता करता था। वो रात में जो भी काम करते थे, मैं उन टेपों को वापस लगा देता था। मैं इसे अपने आप से दोबारा करता था और देखता था कि मैं क्या कर सकता हूँ। आखिरकार 2006-2007 में चीजें अचानक शुरू हुई, ये लोकप्रिय हो गई। मैं केवल यहाँ कार्य कर रहा था और अपने काम पर ध्यान दे रहा था और परमेश्वर मुझे आशीष दिए जा रहे थे। और कभी कभी मैं सोचता और मैं लोगों को इस प्रकार बताता, क्यों परमेश्वर मुझे इतना दे रहे हैं, क्यों वो मुझसे इतना प्रेम करते हैं। मेरे लिए मैं जो कुछ भी करूं वो परमेश्वर के लिए हो, क्योंकि उनके बिना कुछ भी नहीं है। ये एक आशीष है जो उन्होंने मुझे दी है। उन्होंने मुझे खास बनाया है। मेरा मतलब है कि मैं एक साधारण व्यक्ति था, बहुत ही साधारण सी पृष्ठभूमि से था, परंतु परमेश्वर ने मुझे परिवार दिया जिसने मेरा समर्थन किया। मेरी आंटी ने मुझे पढ़ाया, मेरे माता पिता ने मेरी सहायता की। मेरे जीवन में ऐसे लोग थे जिनको परमेश्वर ने भेजा, जो मेरे लिए खड़े हुए और मेरा साथ दिया। जब मैं विश्वास में पीछे देखता हूँ, परमेश्वर होने के बावजूद मेरे प्रभु के पास स्वयं संघर्ष और चुनौतियां थी। यही मेरा उदाहरण है। हाँ, कभी कभी मैं निराश होता हूँ, थका हुआ और तनावग्रस्त होता हूँ। कभी कभी मैं वास्तव में खुश नहीं होता, बात क्यों नहीं बन रही है। और सारा मजा इन सब चुनौतियों में हार ना मानने और उसके पीछे लगने से आता है। मेरे पास एक मंजिल है और मुझे उसे पाने के लिए बढ़ना है। खास तौर पर जब आप सही मार्ग में जा रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास परमेश्वर हैं जो बहुत ही प्रेम करने वाले और देखभाल करने वाले और क्षमा करने वाले हैं। वो कहते हैं, वापस आओ, वो इंतजार कर रहे हैं। यदि आप गिर गए हैं, चाहे जो भी कारण क्यों ना हो, क्योंकि आप मनुष्य हैं, आप में कमजोरियां हैं, लेकिन उठें। और वो कहता है कि मेरे पास आओ और मुझसे कहो, आई एम सॉरी। आप कहें, मैं वापस आना चाहता हूँ, और परमेश्वर आपको फिर से ग्रहण करेंगे और सारी चीजों से होकर जाने में सहायता करेंगे। परमेश्वर को आपके जीवन को हैंडल करने दें। मैं भी यही करता हूँ। मैंने भी अपने आप को इसी प्रकार से सौंप दिया है। मैं अपने तरीके से चीजों को नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चीजों को बिगाड़ देता हूँ जब मैं चीजों को मेरे तरीके से करना शुरू करता हूँ। मैं अब इस प्रकार कहता हूँ कि आप आपके तरीके से इसे करें। मुझे शक्ति दें और मुझे धीरज और साहस दें। मेरी आंखों और कानों को खुला रहने दें ताकि मैं आपको सुन सकूं। वाओ, दैट इज सच अ लवली रियल स्टोरी जो हमने देखी दोस्तों। इंडीड, जैसे कि एरिक बताते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य में और परमेश्वर की मदद से हम सब कुछ कर सकते हैं। मुझे वो स्टोरी देखकर ऐसा लग रहा था कि इससे हम लोग अगर इस स्टोरी से इंस्पिरेशन नहीं पाएँ तो किससे पाएंगे। इतनी सारी बाधाओं आने के बावजूद भी वो गोल पे डटे रहे, और उनका जो डटना था, देयर वाज वन रीज़न, that he had confidence in God more than himself. इनफैक्ट एक समय था जब वो टिकटिंग एजेंट बनना चाहते थे और उन्हें लग रहा था कि शायद ये उनके लिए नहीं है, पर कैसे परमेश्वर ने ये संभव होने दिया कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में वो काम करें और वहीं पर वो सक्सेसफुल हों। बहुत मेहनत भी की उन्होंने, पर ये एक उनकी जीवन की बहुत अच्छी बात ये है कि वो हमेशा परमेश्वर पर निर्भर रहे। ही वॉज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन गॉड। वो कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुए। हर बात के लिए, हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए हमेशा वो परमेश्वर पर निर्भर रहे। जी, एंड यही चीज़ अगर हम अपनी ज़िंदगी में भी लागू करें कि हमारा केंद्र प्रभु बना रहे, क्योंकि प्रभु पे हमारा कॉन्फिडेंस है, ना कि हमारे पे, तो हमारी सारी चीज़ें सही ऑर्डर में स्टैकअप हो जाएंगी और हम लोग गोल की तरफ जाएंगे। वचन भी यही कहता है। भजन संहिता 33:10-12 में वचन में ये लिखा है, यहोवा अन्य अन्य जाति की युक्तियों को व्यर्थ कर देता है, वो देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। क्या ही धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। दोस्तों, अगर कॉन्फिडेंस मेरा प्रभु पे है मेरे से ज्यादा, तो आई एम श्योर आप और मैं सही राह पे हैं। प्रभु का वचन भी भजन संहिता 33 में यही कहता है, जो लोग प्रभु में है, जो लोग प्रभु को मानते हैं, वो हमेशा सफल रहेंगे, क्योंकि प्रभु उनके रास्ते सफल करेगा। और देखिए, वचन में भी लिखा था कि दूसरे देश के लोग, मतलब जो लोग प्रभु को नहीं मानते हैं, प्रभु से दूर हैं और प्रभु को बिल्कुल नकार देते हैं, उनके सारे बनाए गए प्लान्स एक दिन विफल हो जाएंगे। और मैं और आप जो प्रभु में अपने कॉन्फिडेंस रखते हैं, वी विल अचीव आवर गोल, और वो गोल भी वही होगा जो प्रभु का गोल होगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग एक दृढ़ निश्चय कर लें और अपनी गोल सेटिंग फिर से चेंज कर प्रभु वाली गोल सेटिंग बनाएं, और वो सिर्फ उसी में आएगा जब हम अपनी गोल सेटिंग प्रभु के दिए गए वचन से जानेंगे, प्रार्थनाओं से जानेंगे,
और उसको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम लोग टाइम बाउंड उस गोल सेटिंग को देखेंगे और किसी एक ऐसे शख्स या व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में अकाउंटेबल बनाएंगे जो हमें उस गोल सेटिंग की तरफ हमारा बार बार चेक लेता रहे और हमसे बात करता रहे। तो दोस्तों, अगर हम इन सब चीज़ों में अपना मन लगाते हैं, इस डायरेक्शन में जाते हैं, तो वी विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल। जी बिल्कुल दोस्तों, हमें अपने जीवन में परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की अगुवाई में और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने गोल्स बनाने हैं और उन गोल्स की ओर हमें दौड़ लगानी है, हमें चलना है। और ऐसे में जो बाधाएं आती हैं वो कभी कभी हमारे फोकस को चेंज कर देती हैं। तो हमें परमेश्वर की मदद से इन सब बाधाओं को दूर कर आगे बढ़ते जाना है। वो है जो हमें सक्सेस देगा, जो हमारी मदद करेगा कि ये गोल्स हम हासिल करें और हमारे जीवन से परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। और दोस्तों, अगर आप अपने इन चैलेंजेस में काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप CBN इंडिया की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN offerings। यहाँ जाकर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए काउंसलिंग स्लॉट ज़रूर बुक करें। आई थिंक ये बहुत अच्छी भेंट होगी अपने प्रियजनों के लिए। दोस्तों, अब वक्त है कि हम ब्रेक लें और ब्रेक के बाद हम CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और रेवरेंड सैम मिशाक, जो मेथोडिस्ट चर्च द्वारका के पासवान हैं, उनसे मिलेंगे और प्रार्थना करेंगे और डिस्कस भी करेंगे कि व्हाट वी एक्चुअली नीड इज नॉट बिगर गोल सेटिंग बट बेटर फोकस। सो हमारे साथ बने रहिए, विल बी राइट बैक। सम्मान को गले लगाइए, अधिकार को गले लगाइए, शिक्षा को गले लगाइए, सुरक्षा को गले लगाइए, समानता को गले लगाइए, रोजगार को गले लगाइए, इम्प्रेस इक्विटी, समता को गले लगाइए। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं और ख़ास प्रार्थना कर रहे हैं ताकि हमारे जो गोल्स हैं उन्हें पाने के लिए हम बेटर फोकस्ड रह सकें। इनफैक्ट मानव, मैं सोच रही थी कि गोल सेट करना आसान है, लेकिन फोकस रखना, टू बी फोकस्ड थ्रू आउट योर गोल, अचीविंग योर गोल इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। दैट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, क्योंकि अगर ये दृष्टांत ना है हमारे पास तो हम लोग कभी कदार खो जाएंगे, भूल जाएंगे और हमारा फोकस हमेशा भ्रमित हो जाएगा एंड जो बाधाएं आएंगी हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे एज फेलियर्स एंड उसी में जिएंगे। एंड दैट इज़ वेयर प्रेयर का एलिमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेयर्स कीप्स अस ऑन ट्रैक एंड प्रेयर्स हमें उन बाधाओं के परे भी जाने की कॉन्फिडेंस देती है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस हमारे में नहीं है, प्रभु में है। जी बिल्कुल। और दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर से मदद पाते रहें एंड दैट वी स्टे फोकस्ड। आइए इस समय भी हम प्रार्थना करें। इस वक्त CBN प्रेयर लाइन में हम निवेदिता और रेवरेंड सैम मिशक के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि बड़े बड़े गोल सेट करना अच्छा है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम बेटर फोकस्ड रहें। Hello everyone and welcome to CBN Prayer Line. It's been so interesting to talk about goal setting. मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और मैंने अप्लाई भी करना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए CBN इंडिया प्रेयर लाइन पर अपने गेस्ट से मिलते हैं और जानते हैं वो बातें जो हमें वो बताने वाले हैं। वेलकम पास्टर सैम, मुझे बहुत खुशी है कि एक बार फिर हम मिल पाए हैं और हम बात करेंगे आज फोकस के बारे में। तो फोकस्ड रहना, अपने गोल्स के तरफ फोकस्ड रहना कितना ज़रूरी है? मुझे भी सीखने को मिलता है। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, हम एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे से प्रोत्साहित भी होते हैं। जब हम फोकस की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है, तब तक हम लक्ष्य को नहीं हासिल करेंगे जब तक अगर हम फोकस्ड नहीं हैं। जी हाँ, बहुत बार हमारा जो विजन है, जो फोकस है, वो ब्लर हो जाता है। वो बहुत सारी आवाज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे लोगों का सजेशन हो सकता है, क्रिटिसिज्म भी हो सकता है। तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या बताना चाहेंगे कि फोकस कैसे बनाए रखें? जी, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई क्रिकेटर है, बड़ा अच्छा बैट्समैन है, बड़ा अच्छा बॉलर है, लेकिन हर एक के जीवन में एक लीन पैच आता है। कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, जब उससे रन नहीं बनते हैं तो अखबार में, मीडिया में उसकी आलोचना होती है और अगर वो उन आलोचनाओं पर ध्यान देने लगे तो और वो निराश होगा
और बजाय कि वो बेहतर करे, उसकी जो परफॉर्मेंस है और बदतर होती जाएगी। तो उससे क्या करना चाहिए? सब कुछ, सारी आवाज़ों को सुनना बंद करके उसे सिर्फ अपने खेल पर ध्यान देना है, फोकस्ड रहना है, ताकि वो बेहतर कर सके, ताकि जो आज जो आलोचना कर रहे हैं कल वो उसकी सराहना भी करेंगे। जी हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो लोग आज आलोचना कर रहे हैं, जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, तो वही लोग तारीफ करते हैं, वही लोग वाह वाह कहते हैं हमें। या बाइबल से हम किनको देख सकते हैं, कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, कैरेक्टर्स हैं जिनको देख के हम सीखते हैं कि इस तरह से फोकस रहना है? जी देखिए निवेदिता, मुझे 2 उदाहरण याद आते हैं, जी। अगर आप मुझे परमिट करें तो। एक नूह का, जब नूह को किश्ती बनाने की आज्ञा मिली परमेश्वर की ओर से, when he was asked to make an ark, तो दूर दूर तक बारिश का कोई नामो निशान नहीं, और मैं ऐसा मानता हूँ समुद्र और वो भी बहुत दूर रहा होगा। ये मेरी अपनी सोच है। और वो बना रहा है, कई साल उसको उस आर्क बनाने में, उस जहाज को, उस किश्ती बनाने में उसको लगा। तो निराशा बहुत थी, क्या होगा, कब होगा, आसपास के लोग हंस रहे होंगे उस पर, भाई किसके लिए बना रहा है, इतना बड़ा बना रहा है, इतने साल लग रहे हैं, सारा काम छोड़कर इसी काम को कर रहा है। लेकिन वो उन बातों पर ध्यान नहीं दिया, वो फोकस्ड रहा उस किश्ती बनाने में, और देखिए क्या हुआ, जल प्रलय आया, वो और उसका परिवार बचाया गया। अगर वो निराश होता, तो वो फोकस्ड नहीं होता, तो उसका गोल अचीव नहीं कर। दूसरा उदाहरण है नेहमाया का। जब नेहमाया उस ब्रोकन वॉल को रिपेयर कर रहा था, लोग हंसने लगे। लोग कहने लगे, भाई इस दीवार पर कोई गीदड़ भी बैठ जाएगा तो ये दीवार ढह जाएगी और टूट जाएगी। उसने ध्यान नहीं दिया, वो उस दीवार को बनाता रहा। जो शहरपना जो टूटी थी उसको उसने बनाया, क्योंकि वो फोकस्ड था, उसने इधर उधर ध्यान नहीं दिया। ये बाइबल के 2 उदाहरण मुझे अभी स्मरण आते हैं इस वक्त। जी, बहुत बार मुझे कहा गया है कि मैंने सब कुछ एक साथ नहीं करना चाहिए। गोल सेटिंग में ये कितना इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल है, जैसा भी मैंने कहा। जी, बिल्कुल, क्योंकि ये रियलिस्टिक नहीं है ये। क्योंकि पहली बात हमें समझना है कि वी आर नॉट गॉड। परमेश्वर वो एक समय में बहुत कुछ कर सकता है, बट हम परमेश्वर नहीं है, हम इंसान हैं। तो हमारे गोल्स भी सीमित हैं, हमारी क्षमता भी सीमित है, हमारी ताकत भी सीमित है, और हमारे रिसोर्सेस भी सीमित है। जो संसाधन हमारे पास है वो भी सीमित है। हाँ। हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम बहुत सारे गोल्स रखें। इसीलिए गोल्स का जितना कम होना उतना प्रैक्टिकल है और अचीवेबल है, और जितना ज्यादा है उतना जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है। मैं चाहूंगी पास्टर इस समय में उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना की जाए जो फोकस हैं अपने गोल के लिए, और जो थोड़ा सा अपने फोकस को लूज कर रहे हैं, जो अपने विजन से दूर जा रहे हैं, जिनका ध्यान हट रहा है, उन सब के लिए, या जो क्रिटिसिज्म फेस कर रहे हैं अपने गोल्स को लेके, उन सब के लिए आप प्रार्थना कर दीजिए। चलो आइए प्रार्थना करें। प्रभु महान, हमारी आलोचना होती है, जो सुन रहे हैं प्रभु शायद वो भी आलोचनाओं को फेस करते हैं। लोग उन्हें प्रभु बजाय कि उत्साहित करें, लोग उन्हें निराश करने की कोशिश कर रहे होंगे। प्रभु आप उन्हें बुद्धि और ज्ञान दें, सामर्थ्य दीजिए कि उनके लक्ष्य थोड़े छोटे हों प्रभु। और जैसे पौलुस हमें सिखाते हैं प्रभु, हमारी एकाग्रता और प्रभु उन बातों पर हम ध्यान दें जो बातें प्रभु आपकी ओर से हमारे जीवन के लिए बेहतर और उत्तम है। पिता हमें आशीषित करें, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए पास्टर, और हमें इतना ज़्यादा इनकरेज करने के लिए। हमने बहुत सारी नई बातें सीखी है, और मुझे आशा है कि हमारे व्यूअर्स ने भी सीखी होगी, एंड दे विल फॉलो द टिप्स यू हैव गिवन अस। और अब हम चलते हैं, पर आप 24 मार्च को हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। हम बात करेंगे फाइनेंशियल गोल्स के बारे में, फाइनेंशियल गोल्स को सेट करने के बारे में। अगर आप अपने फाइनेंस को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसके वजह से आप डिसअपॉइंटेड हैं, होपलेस हैं, या फील कर रहे हैं कि आपको प्रोफेशनल काउंसलिंग की हेल्प चाहिए, तो आप अभी अपने काउंसलिंग सेशंस बुक कर सकते हैं इन दीज 3 इजी स्टेप्स। स्टेप 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings, and step 3, book your counseling slot। दोस्तों अब हम चलते हैं, आप सब अपना ख्याल रखिए,
Bye and take care. बहुत सही कहा पास्टर सैम मिशक ने कि हम सही बातों पर और उचित बातों पर ध्यान दें, डूइंग द राइट थिंग्स, क्योंकि जब हम क्रिटिसिज्म पर ध्यान देते हैं तो हमारा फोकस बिगड़ जाता है और हम फिर अपने परफॉर्मेंस को खराब कर देते हैं और भिन्न भिन्न बातों में हमारा मन लग जाता है। जी बिल्कुल। और ये बहुत ज़रूरी है। और सच में जब हम अपना फोकस प्रार्थना पर रखेंगे और परमेश्वर की ओर अपना फोकस हम लगा करके रखेंगे तो हम अपने सभी गोल्स को ज़रूर अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, ये हमने जाना है। और CBN इंडिया के YouTube चैनल पर हम 28 मार्च को दोपहर 3 बजे लाइव जाएंगे प्रार्थना के लिए। आपके लिए हम प्रार्थना करना चाहेंगे, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि प्रार्थना में बहुत बल है। हमारा जो परमेश्वर है वो सामर्थी परमेश्वर है। तो आइए मिलकर 28 मार्च को दोपहर 3 बजे हम मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर से हम मदद मांगें। दोस्तों याद रखिएगा 28 मार्च ट्यूसडे 3 बजे। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम शुक्रिया शुक्रवार में आपके मैसेजेस को पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे, तो कहीं मत जाइएगा। वील बी राइट बैक। दोस्तों, क्या आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है? CBN प्रेयर लाइन पर रोज हजारों लोग प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं। You can stand in this gap and pray for them in English, Hindi or your regional language. To sign up as a prayer line volunteer, go to www.cbnindia.org. Click on Connect with us. In the drop-down, register for prayer line volunteer. Remember, prayer can move the hands of one who moves the universe. वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं फोकस की, कि कैसे हम प्रार्थनाओं के द्वारा अपने गोल्स की तरफ फोकस से आगे चलते चलें। अब समय है शुक्रिया शुक्रवार का, तो आइए हम शुक्रिया शुक्रवार में मैसेजेस पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए दोस्तों, पढ़े आज का पहला मैसेज। और हमारे दर्शक कह रहे हैं, आपने जो गढ़वाली सॉन्ग सुनाए वो मुझे बहुत अच्छे लगे। सभी भारतीय भाषाओं के साथ हमें परिचित कराने के लिए CBN टीम का बहुत धन्यवाद। थैंक यू डियर फ्रेंड। हमें बहुत खुशी है ये जानकर कि आपको ये गीत पसंद आ रहे हैं। और कितना अच्छा है ना कि हर एक भारतीय भाषा में हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं, उन्हें धन्यवाद हम कह सकते हैं। दोस्तों, अब समय है कि हम परमेश्वर से शुक्रगुजारी की प्रार्थनाएं करें, और ख़ास तौर से ये शुक्रगुजारी की प्रार्थनाएं हों कि प्रभु ने हमें बांध के रखा हुआ है और अपने दिए गए मुकाम की ओर ले जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए मालिक, और ख़ास तौर से इस चीज़ की शुक्रगुजारी प्रभु जी कि हम आपके वचनों को जानकर सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन नहीं इकट्ठा कर रहे हैं, बल्कि लाइफ को जीने का तरीका सीख रहे हैं, और वो तरीका सीख रहे हैं जिसमें हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, ना हम लोग विचलित हों। बाधाएं आए तो बाधाओं को पार करने का तरीका भी आप बताते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी, खास तौर से उन टेस्टिमनीज के लिए, उन वचनों के लिए प्रभु जी, जो हम लोग इस प्रोग्राम के द्वारा जानते हैं या अपनी ज़िंदगियों में देख रहे हैं प्रभु जी। और उन टेस्टिमनीज और उन वचनों के द्वारा हम आपकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह की प्रतिमा में बनते जा रहे हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस पूरे कार्यक्रम के लिए, और हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि ये कार्यक्रम आशीष का सूत्र बना रहे और उसी वजह से प्रभु जी कायम रहे जिसके लिए आपने इसको स्थापित करा है। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम हर समय परमेश्वर से मांगते रहें, प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि वो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, उनका सही जवाब देता है, जो हमारे जीवन के लिए भला होता है। आइए इस समय हम देखें कि आज परमेश्वर अपने जीवित वचन से हमें क्या वायदा दे रहे हैं। कितना सुंदर वचन है दोस्तों कि प्रभु से हम मांग सकते हैं, और ख़ास तौर से उस चीज़ के लिए मांग कर सकते हैं कि हमारा फोकस बना रहे। और आज के कार्यक्रम में भी हमने यही देखा एरिक पिले की लाइफ से कि वो कैसे फोकस रहे और उन्होंने ऊंचाई हासिल करी अपना फोकस बनाकर।
दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम आपसे इजाज़त लें और आज भी हम एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनेंगे जो हमारे लिए गा रही है सेंट जॉन पॉल II की चर्च की कॉयर। और ये एक मलयालम गाना है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। और आपको याद है ना कि अगर ऐसे ही गीतों को अगर आप अपने लव्ड वंस को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप CBN इंडिया की वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN offerings। और दोस्तों, आप इस गाने को सुने और इसे एंजॉय करें और हम आपसे मंडे को मिलेंगे। हैव अ ग्रेट वीकेंड। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। ദൈവത്തിനാലയം അണഞ്ഞിടുവിൻ ദൈവജനമേ, ഗാഗുൽത്താമലയിലെ യാഗത്തിനോർമ്മയിൽ ഒന്നായി ബലിയർപ്പിക്കാം. തൻ ശരീരം വിരുന്നായി നൽകുന്നു എന്നും ബലിവേദിയിൽ. അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിൻ നിറവാർന്നൊരോർമ്മയിൽ അഭിഷേകമാർന്നുണരാ. സ്വർഗം താണിറങ്ങി നമ്മളിൽ പറുദീസ തീർത്തിടും നീ ബലിയിൽ. ആബാ പിതാവിനെ ആരാധിച്ചിന്നു നാം സ്വർഗീയ ജീവൻ നേടാം.